तो आपने वीडियो पर क्लिक तो कर ही दिया है, तो पूरा देख के ही जाओ कि मेरी ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है। तो हाँ, मैं भी 9th ग्रेड में आ चुकी हूँ, लेकिन बुद्धि मेरी थोड़ी लेट खुली है जून में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पढ़ ही लिया जाए, क्योंकि 10-15 दिन तो बचे हैं मेरे समर वेकेशंस के। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें ही प्रोडक्टिव बना लिया जाए। बट मैं लिटरली 1 या 2 घंटा पढ़ रही हूँ डेली। डेली मतलब 6 जून से। एंड उसमें भी मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं इंग्लिश रीड कर रही हूँ भाई। मैं मतलब जो सब्जेक्ट स्टफ है उससे मैं इतना डरती हूँ कि मैं छूती ही नहीं हूँ डर के मारे। क्योंकि मैंने तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे को मैथ्स से डर लगती है। मुझे मैथ्स में कितना भी पढ़ लूँ मेरे को नहीं आती। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर मैथ्स सॉल्व ना करें तो वो आती ही नहीं है। सही कहा है, क्योंकि मैं मैथ्स का लेक्चर देख रही हूँ लेकिन सॉल्व नहीं कर रही हूँ। सेम मैंने चैप्टर 1 में भी किया है, मैंने केवल लेक्चर ले लिया है, लेकिन मैंने NCERT एंड जो रेफरेंस बुक होती है उससे मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया है। एंड मैंने रेफरेंस बुक कोई परचेज़ भी नहीं किया, मैं ऑनलाइन ही सब करने वाली हूँ। क्योंकि मेरे पास एक बुक है रेफरेंस ऑलरेडी, बट वो थोड़ी सी फट चुकी है, तो मैं नहीं यूज़ करने वाली हूँ, ऑब्वियस सी बात है। बट अभी सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जहाँ तक कि ये चैप्टर 1 2 3 न्यू बुक में भी सेम ही है, तो फिर ये तो पढ़ना ही पढ़ना है मेरे को। लेकिन देखो, मैंने चैप्टर 1 में भी केवल लेक्चर लिया था एंड एक्सरसाइजेज मैंने उसमें भी नहीं सॉल्व की, एग्जाम्पल्स भी नहीं सॉल्व किया। बट चैप्टर 2 में भी वही चीज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले लेक्चर कंप्लीट कर लेते चैप्टर 2 का, तो इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टाइम जो है जब करूँगी मैथ्स पढ़ूंगी, तो मतलब नेक्स्ट टाइम क्या, नेक्स्ट डे जब मैं मैथ्स पढ़ूंगी तो मैं इसी मतलब चैप्टर 1 के पहले एग्जाम्पल सॉल्व करूँगी। चैप्टर 1 और 2 के कल मैं एग्जाम्पल सॉल्व कर लूँगी, मैंने ये सोचा है। एंड उसके बाद फिर अगले दिन फिर मैं पहले NCERT एंड देन आफ्टर RD शर्मा। तो मैं ऐसे कंप्लीट करूँगी अपना मैथ्स का चैप्टर 1 एंड 2। एंड इस समर वेकेशन में मुझे चैप्टर 3 तक मैंने गोल बनाया है अपना करने का, बट जिस हिसाब से मैं पढ़ाई कर रही हूँ शायद ना हो पाए। बट क्या कर सकते हैं, जब गोल बनाया है तो पढ़ना भी पड़ेगा ही गाइस, क्योंकि देखो ऐसे तो मेरी ज़िंदगी कटेगी नहीं, पढ़ना तो लिखना तो पड़ेगा ही मेरे को। ध्यान तो मेरे को बहुत आता है गाइस, मोटिवेशन भी मैं खूब सारा ले रहती हूँ, लेकिन बस मोटिवेशन लेके मैं सो जाती हूँ। क्योंकि मेरे को भाई मेरी मोटिवेशन ख़त्म नहीं करनी है, इसलिए मैं सो जाती हूँ कि मैं नेक्स्ट डे से शुरू करूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे आ ही नहीं रहा है। तो मैथ्स का चैप्टर 2 का लेक्चर ख़त्म करने के बाद, जो कि था पॉलिनोमियल्स का, मैं लेके बैठ गई साइंस केमिस्ट्री की चैप्टर 1 की रीडिंग लगाने के लिए। बिकॉज मैंने लेक्चर तो ले लिया है बट रीडिंग मैंने अभी तक नहीं की। तो मैंने सोचा आज रीडिंग वर्क भी इसका निपटा लेते हैं, ताकि इस हफ्ते में मैं चैप्टर 1 निपटा दूँ केमिस्ट्री का ढंग से। तो हाँ, मैं यहाँ पे बैठ गई थी रीड करने के लिए, एंड जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही थी वो सब मैं अंडरलाइन कर ले रही थी। एंड अभी देखो तुम लोग कि मतलब मेरे को लगता है कि जितने भी 9th ग्रेडर्स होंगे उन लोगों का मेरे से तो ज़्यादा ही कंप्लीट हो गया होगा। बट मैं तो पढ़ ही नहीं रही हूँ, मतलब अब मैं पढ़ूँगी लेकिन। तो हाँ, नेक्स्ट मंथ में मेरा टेस्ट है, पेरियोडिक टेस्ट PA एग्जामिनेशन है। तो हाँ, मुझे उसके लिए ही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, वरना मेरी बुद्धि शायद थोड़ी और लेट खुलती एनुअल में। नहीं एनुअल में नहीं, हाफ ईयरली में शायद खुली जाती। बट हाँ, मैं अभी यहाँ पे रीडिंग लगा रही थी। एंड क्योंकि मेरे स्कूल वाले ओल्ड सिलेबस चला रहे हैं, मैंने तुम लोगों को बताया ये, तो मेरे को मैटर इन आर सराउंडिंग ही पढ़ना है, जो कि शायद न्यू सिलेबस में नहीं है। बट या मुझे पढ़ना है, क्योंकि यही पढ़वाया गया है, यही फेयर कॉपी में भी कंप्लीट करवाया गया है, यही समझाया भी गया है, तो मेरे को यही पढ़ना है। एंड मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं केमिस्ट्री में नोट्स भी बना लूँगी, ताकि मेरा केमिस्ट्री का रीडिंग नोट्स एंड लेक्चर ख़त्म हो जाए। बट मैंने नोट्स बनाया अभी, लेकिन उसकी वीडियो मैंने शूट की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो स्टॉप हो गई। एंड उसके बाद फिर 1 ही मिनट का वीडियो बना था एंड उसमें मैंने स्टार्ट ही किया था। तो बाकी की मैं सारी उसका क्लिप्स मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूँगी, ठीक है। एंड हाँ, अभी यहाँ पे मैं रीडिंग लगा रही थी। एंड अगर तुम लोगों ने मेरा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लो, उसमें मैंने तुम लोगों को दिखाया है कि हाँ मैं अभी तक क्या कर रही थी एंड मेरा टू डू लिस्ट क्या है एंड वगैरह वगैरह फॉर अ डे। एंड वो मैंने 6 जून से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की है एंड ये क्लिप है 7 जून की। तो हाँ, यहाँ पे मैं बस अभी यहाँ पे रीडिंग कर रही थी। एंड मैं भाई साहब मैं कसम से बता रही हूँ, मैं 5 मिनट रीडिंग करने के बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लेने गई थी, पता नहीं क्यों ही। बट हाँ, फिर भी मैंने आके यहाँ पे रीडिंग की। एंड इसमें तो आधे से ज़्यादा एक्टिविटीज़ ही दिए गए थे, तो मैं एक्टिविटी एक आध पढ़ रही थी एंड बाकी छोड़ दे रही थी, क्योंकि मैंने वैसे भी लेक्चर में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया एंड बाकी तो मैं अलग से देख लूँगी एक्टिविटीज़ का। एंड एक्टिविटीज़ समझ में भी आ जाती है ऐसे ही रीड करने पे, तो हाँ मतलब मैं ऐसे ही कर लूँगी। एंड इसमें तो मेरे को नहीं लगता मेरे को कोई डायग्राम वगैरह की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आई डोंट नो। एंड हाँ, बायोलॉजी में तो मुझे भी यार, बायोलॉजी में मैंने केवल लेक्चर लिया है अभी एंड नोट्स बनाया है, और बुक से रीडिंग मैंने अभी तक नहीं की है। तो मेरा बायो में भी मैं सोची हूँ कि मैं रीडिंग वगैरह लगा लूँगी इसकी। एंड मैथ्स में मैंने चैप्टर 2 का भी क्या कर लिया है, लेक्चर ले लिया है। एंड एक्सरसाइजेज भी मैं सॉल्व करूँगी अब फ्रॉम NCERT एंड फ्रॉम
RD शर्मा। देखो RS अग्रवाल भी मैं लगा सकती थी, लेकिन मेरे सर ने कहा है कि RD लगाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहती है, तो मैंने RD लगाऊंगी मैं भी। एंड मैं बोल तो बड़े प्राउड से रही हूँ कि मैं हाँ RD लगाऊंगी भाई साहब, बहुत 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 ईजी समझ रखा है मैंने RD को। बट मैं जिस हिसाब से पढ़ रही हूँ ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है मैं NCERT ही लगा लूँ, वो बहुत बड़ी बात है। बाकी हाँ, मेरे को करना है तो करना है, बिकॉज अगर मैं अब नहीं पढ़ूंगी तो फिर मेरे बोर्ड्स है नेक्स्ट ईयर, तो मैं वहाँ भी डूबूंगी, पक्का है। एंड हाँ, मैंने अभी यहाँ पे रीडिंग कंप्लीट कर ली थी, हाँ वाह वाह। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेके बैठ गई थी केमिस्ट्री के नोट्स बनाने के लिए, चैप्टर 1 के ही। तो हाँ, बस देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसमें मेरे साथ पोपट हो गया था एंड मेरी वीडियो ही स्टॉप हो गई थी। तो मैंने जितना भी नोट्स बनाया है वो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। एंड हाँ, अगर तुम लोगों को मेरे हाथ सूजे हुए दिख रहे हैं तो मैं तुम लोगों को बता दूँ कि मैम मेरे को मधुमक्खी ने डंक मार दिया दोनों हाथों पे, इसलिए मेरे दोनों हाथ ही सूज चुके हैं, बट मैंने फिर भी पढ़ाई की। या मोटिवेशन लो तुम लोग गाइस। एंड हाँ, बस इस वीडियो में इतना ही है। एंड मैंने इस दिन इतना ही पढ़ा था लिटरली भाई साहब, बहुत कम पढ़ रही हूँ मैं, लेकिन हाँ जो भी पढ़ रही हूँ वो तो तुम लोगों को दिखाना बनता है ना। तो हाँ, बस आज के व्लॉग में इतना ही था, बाकी सब मैं तुम लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, डोंट ओके बाय बाय, टेक केयर।